दुनिया में अचानक पौधे अपने आप उगने लगे। इमारतें, सड़कें और पुल सब बेलों और झाड़ियों के नीचे दब गए। पूरा शहर जंगल में बदल गया और इंसानियत के लिए जगह ही नहीं बची। ज्यादातर लोग इस तबाही का शिकार हो गए, कुछ ही लोग जिंदा बच पाए। इसी हालात के बीच एक आदमी यांग हाओ और उसकी छोटी बेटी युआन जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। उनकी जिंदगी हर दिन एक नई जंग थी। सुबह के वक्त पौधे सूरज की रोशनी से सुस्त हो जाते थे, इसलिए तब उनसे बच निकलना आसान लगता। लेकिन जैसे ही रात होती, इन पौधों की दादागिरी शुरू हो जाती। जो भी सामने आता, ये बेलें उसे निगल जाती। यांग हाओ और युआन चुपचाप एक साधारण शेल्टर में रह रहे थे। रोज वह अपनी बेटी को संभालता, उसे बचाता। लेकिन एक दिन रात में उनके शेल्टर पर ही पौधों ने हमला कर दिया। युआन जालीदार बिस्तर में सो रही थी और यांग हाओ की आंखों के सामने पौधों ने उसे खींच लिया। वह अपनी बेटी को बचा न सका। अगले दिन सुबह दर्द से भरा यांग हाओ अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ा। गलियों, खाली इमारतों और टूटी हुई सड़कों से गुजरता रहा। आखिरकार उसे युआन पुरानी इमारत में मिल गई, लेकिन वहाँ अंधेरा था और पौधे पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। यांग हाओ ने यूवी लाइट और अपने छोटे छोटे तरीकों का इस्तेमाल कर पौधों को पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर अंदर ही अंदर जानता था कि ये हमेशा काम नहीं करेगा। पौधे और ताकतवर होते जा रहे थे और उसके पास वक्त कम था। यांग हाओ को पौधों ने पकड़ लिया। ऐसा लगने लगा कि अब उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तभी अचानक एक ग्रुप फौजी वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपनी फायरिंग और भारी हथियारों से पौधों को पीछे धकेला और यांग हाओ ये उसकी बेटी की जान बचाई। लेकिन इस जंग के दौरान उनका कमांडर जिंदा न बच सका। फौजियों को तब पता चला कि यांग हाओ एक मैकेनिकल इंजीनियर है और इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें उसकी जानकारी और हुनर की सख्त जरूरत थी। मगर यांग हाओ, जो सिर्फ अपनी बेटी के लिए लड़ रहा था, उनका साथ देने से इनकार कर देता है और अलग रास्ता चुन लेता है।